व्हाट्सएप चैट परमानेंटली डिलीट कैसे करें 2025, हाउ टू डिलीट चैट बैकअप परमानेंटली। गाइज, अगर आप अपनी किसी चैट को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, ऐसे में कोई भी व्यक्ति उसका बैकअप ले सकता है, उसे वापस ला सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसकी वजह से आप अपनी चैट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि डिलीट करने के बाद भी डिलीट नहीं होते हैं आपके व्हाट्सएप मैसेज। ये बात आपको पता होनी चाहिए। परमानेंटली डिलीट करने के लिए कुछ ट्रिक्स अपनाने की जरूरत है, कुछ ट्रिक अपनाने की जरूरत है, तब जाके आपकी चैट को कोई भी रिकवर नहीं कर पाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, लास्ट तक पूरा देखना है, और वीडियो पर लाइक तो बनता है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आप अपनी व्हाट्सएप चैट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, आपको ये डर रहता है कोई और व्यक्ति आपकी चैट को रिकवर ना कर ले, रेस्टोर ना कर ले, क्योंकि कभी कभी ऐसी चैट होती है, कुछ ऐसी पर्सनल चैट होती है जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी पर्सनल चैट होती है जो हम दूसरे से चैट कर रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं काश हम इसे भी ना करें। कुछ ऐसी चैट होती है मजबूरन हमें किसी से कोई ऐसी बात बोलनी होती है जो हम नहीं बोलना चाहते। तो ऐसे में व्हाट्सएप की जो चैट है वो सबसे सिक्योर होता है, सबसे प्रोटेक्ट होता है। व्हाट्सएप की जो चैट है वो दूसरा कोई भी नहीं सुन सकता, जिससे आप चैट कर रहे हैं। केवल आप दोनों की कन्वर्सेशन प्राइवेट रहती है व्हाट्सएप पर। लेकिन अगर आपको डर रहता है, क्योंकि आजकल एक से एक सॉफ्टवेयर मार्केट में आता जा रहा है, आपको ये डर रहता है कोई आपकी चैट को रिकवर ना कर ले, डिकोड ना कर ले, तो गाइज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके फॉलो करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही बड़ा हैकर हो, आपकी चैट को रिकवर, रेस्टोर नहीं कर पाएगा और कभी भी आपकी चैट को नहीं पढ़ पाएगा। और तो और अगर आप खुद चाहें तो आप खुद भी उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो के द्वारा स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं कैसे आप अपनी व्हाट्सएप चैट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। गाइज, अगर मैं बात करूं नॉर्मल चैट को डिलीट करने की, अगर आप किसी चैट को डिलीट करते हैं तो कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं। यहाँ पर डिलीट पर टच करने के बाद या तो डिलीट फॉर एवरीवन या फिर डिलीट फॉर मी। मान लीजिए डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, सामने वाले के फोन से भी चैट डिलीट हो गया है, आपके फोन से भी डिलीट हो गया है। एक तो आप इस तरीके से डिलीट करते हैं, या फिर आप यहाँ पर मोर पर टच करने के बाद क्लीन चैट पर टच कर देते हैं। गाइज, इसके बाद भी आपकी जो चैट है वो रिकवर हो सकती है। और कुछ तो मेरे भाई ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ पर चैट है ना, तो अंदर से चैट को डिलीट करना है और यहाँ से बाहर से कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, यहाँ पर डिलीट पर टच करने के बाद चैट को डिलीट कर देते हैं। गाइज, ऐसे हमारा चैट डिलीट नहीं होता है, बाद में आप चाहे तो उसे रिकवर कर सकते हैं। और कोई बड़ा हैकर हुआ, कोई बड़ा खतरनाक हैकर हुआ, तो वो भी आपकी चैट को रिकवर करने के बाद पढ़ सकता है। सो गाइज, कैसे आप परमानेंटली डिलीट करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक काम जरूर करना है। जो सबसे पहले करना है, अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टच करेंगे, उसके बाद एंड्रॉइड पर टच करेंगे, मीडिया पर टच करेंगे और com.whatsapp पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा व्हाट्सएप। आपको इस फोल्डर को डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर देना है, क्योंकि इस फोल्डर में आपकी बैकअप फाइल होती है, जिसकी वजह से आपकी जो डिलीट चैट है वो वापस आ सकती है। अब गाइज, हमने वो फोल्डर डिलीट कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको व्हाट्सएप ऐप से बाहर आना है और अपने फोन में एक एप्लीकेशन को ढूंढना है, जो गूगल का ही एक एप्लीकेशन होता है, जिसका नाम है जी ड्राइव। तो मैं यहाँ पर गूगल ड्राइव को ढूंढ लेता हूँ। मैं यहाँ पर ड्राइव सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल गया है, ड्राइव नाम से ये फीचर है, गूगल ड्राइव। अब इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आप ऊपर यहाँ पर 3 लाइन पर टच करेंगे और यहाँ पर बैकअप पर टच करेंगे। बैकअप्स पर टच करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस हो जाएगा। अभी यहाँ पर कोई बैकअप नहीं है, लेकिन अगर आप बैकअप ले लेते हैं तो यहाँ पर बैकअप सेव रहता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। प्रूफ देखने के लिए थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि मैं व्हाट्सएप ओपन किया, 3 डॉट पर टच किया, सेटिंग पर गए, चैट पर गए, नीचे स्क्रॉल किया, चैट बैकअप पर गए। अभी यहाँ पर कोई गूगल अकाउंट ऐड नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर गूगल अकाउंट ऐड होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी के लिए कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हर बात का प्रूफ होना जरूरी है। कोई मैं हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर बैकअप लेकर रखते हैं। मैंने गूगल अकाउंट ऐड कर दिया है और एक बार मैं बैकअप ले लेता हूँ। अब क्या हुआ है, जितना भी हमारा चैट है, सारा का सारा चैट गूगल ड्राइव में सेव हो चुका है। जैसे कि अभी यहाँ पर गूगल ड्राइव में कोई भी चैट वगैरह नहीं था, अब आपके सामने मैंने सेव किया है। तो अब हम गूगल ड्राइव में जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्राइव सर्च किया, गूगल ड्राइव मैंने ओपन किया, बैक किया, रिफ्रेश किया, 3 डॉट पर टच किया और यहाँ पर बैकअप्स पर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैंने यहाँ पर ड्राइव सर्च किया और ड्राइव सर्च करके ओपन किया, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर पहले ही मैं इस पेज पर था और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने अभी अभी बैकअप लिया है वो बैकअप यहाँ पर सेव हो चुका है। सो गाइज, ये जो बैकअप यहाँ पर रहता है, इसे डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। गूगल ड्राइव ओपन करना है, 3 डॉट पर टच करना है और बैकअप पर आना है। बैकअप पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये जो बैकअप फोल्डर है दिखाई देगा। ये बैकअप फोल्डर ऐसा होता है, इसकी वजह से आपकी जो डिलीटेड चैट है वो वापस आ सकती है। आपको 3 डॉट पर टच करना है और डिलीटेड बैकअप पर टच करना है, उसके बाद डिलीटेड कर देना है। अब यहाँ से हमने डिलीट कर दिया है, आपको एक बार चेक और करना है।
एक फोल्डर होता है ड्राइव के अंदर बिन, जो फाइल आप डिलीट करते हैं वो बिन में जाता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा बैकअप फाइल है वो बिन में चला जाए तो बिन से भी आपको डिलीट कर देना है। वैसे जो गूगल ड्राइव है इतना समझदार है, जो बैकअप फाइल है उसे बिन में नहीं डालता है, फिर भी आपको यहाँ पर चेक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपका जो व्हाट्सएप है वो काफी हद तक प्रोटेक्ट हो चुका है। अब आपको एक स्टेप और फॉलो करना है। आपको 3 डॉट पर टच करना है, सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर आपको चैट पर जाना है। उसके बाद नीचे आना है, चैट बैकअप पर जाना है और उसके बाद आप यहाँ पर ऑटोमेटिक बैकअप पर टच करेंगे और यहाँ पर ऑफ पर टच करेंगे। इससे क्या होगा, जो आपका डेली ऑटोमेटिकली बैकअप बनता है वो आपका बैकअप नहीं बनेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से बैक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अकाउंट पर जाएंगे और अकाउंट पर जाने के बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। आपको यहाँ पर सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को चालू कर देना है, क्योंकि कभी भी कुछ गड़बड़ अगर आपके अकाउंट के साथ होती है तो व्हाट्सएप आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जितने भी सेटिंग थी वो हमने कंप्लीट कर दी है, लेकिन अगर आपके मन को अब भी सुकून नहीं है, कोई ऐसी प्राइवेट चैट है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपकी वो चैट प्राइवेट हुई तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे गिराव हो सकते हैं, आपकी जिंदगी डाउनफॉल में आ सकती है, आपकी जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। ऐसी कोई चैट है, आपको फिर भी डर है कोई दूसरा व्यक्ति उसे ना पढ़ ले, तो यहाँ पर लास्ट और फाइनल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद किसी का बाप भी आपकी चैट को नहीं पढ़ पाएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताऊंगा आपको क्या करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप 3 डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे और अकाउंट पर आएंगे। उसके बाद डिलीट अकाउंट पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना कंट्री सेट करेंगे और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है। मोबाइल नंबर आपको इसलिए डालना है, आपको कुछ समय के लिए अपने अकाउंट को डिलीट करना है और बाद में रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर आपको कंट्री डालना है और यहाँ पर अपना नंबर डालना है, फिर आप यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर टच करेंगे और उसके बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर रीजन सेट करेंगे, मैं यहाँ पर अदर सेट कर दिया है और ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर रहने दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर टच करेंगे और अब आपके सामने ये वार्निंग आ जाएगी, यहाँ पर फाइनल स्टेप आपके सामने आ जाएगा। अब डिलीट अकाउंट पर टच करने के बाद आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा और व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट होने के बाद आपकी जो चैट है वो डिलीट हो जाती है। गूगल ड्राइव में अगर किसी ने बैकअप लिया है, आपके डिलीट करने से पहले कहीं और किसी और के पास बैकअप चला गया है, डिलीट अकाउंट करने के बाद वो बिल्कुल भी उसे रिकवर नहीं कर पाएगा। जो उसके पास बैकअप फाइल है वो कचरा हो जाएगी। कितना भी बड़ा आपका डेटा बैकअप किसी ने लिया हो, वो सारा डेटा बैकअप लिया हुआ कचरा हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा अगर आप यहाँ से एक बार अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। क्योंकि जब आपकी जो चैट है व्हाट्सएप में उसे डिकोड करना होता है तो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन जरूरी होना है, क्योंकि अब यहाँ पर जिस समय हमने चैट को डिलीट किया है इससे पहला कोई भी बैकअप रेस्टोर नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप ऐप को एक बार इंस्टॉल जरूर कर लेंगे। व्हाट्सएप ऐप को इंस्टॉल करने के बाद फिर से आप इंस्टॉल करेंगे और नए तरीके से अकाउंट बनाएंगे और फिर आप टेंशन फ्री हो जाइए। बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति आपकी चैट को रिकवर नहीं कर पाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।